अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों के साथ आज फिर ऑनलाइन है। मैं ताहिरा हबीब जालिब के साथ उनके अकाउंट पे बैठी हुई हूँ और हम लोग बस बाहर मेडिकल स्टोर पर आए थे मेडिसिन लेने के लिए। तो ये जो है वो हालात है इस वक्त मार्केट्स के, और सब कुछ बंद है। ये सब आपको नज़र आ रहा होगा, सब कुछ बंद है। ये लाहौर की जो है वो बड़ी मसरूफ़ तरीन मार्केट है। ये अस्सलाम वालेकुम जी। जी बिल्कुल। हम लोग यहाँ पे मेडिकल स्टोर आए हुए हैं मैं अपनी मेडिसिन लेने के लिए। तो मैं घर से निकली हूँ, सारी अपना कुछ भी कोई एक बंदा नज़र नहीं आ रहा और सारी शॉप्स सारी मार्केट सब बंद है। और मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ क्रीम ब्लॉक, हमारा एक लाहौर की मसरूफ़ तरीन जो ये मार्केट्स में से एक मार्केट है, करीम ब्लॉक मार्केट। तो बस कुछ चंद एक अभी हम लोगों की डिस्कशन हो रही थी, और मेरी और तायरा की हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि चंद एक सवालात है जो कि हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे थे कि पीएम साहब बड़े अच्छे अच्छे फैसले ले रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे। तो उन पे इम्प्लीमेंटेशन कब हो रहा है ये समझ नहीं आ रही। मैंने तो ये एहसास प्रोग्राम जो सुना है मैंने कि जी उन्होंने एक एहसास भी कर रहे हैं लोगों का, और फिर उनको ये कहा कि जी 7 रुपए का मैसेज करना है आप लोगों ने। वो तो उसके डिडक्शन चार्जेस वही ना, 7 रुपए का मैसेज तो है ना, वो एक गरीब का अगर हमारी 22 करोड़ हमारी अवाम है, 22 करोड़ अवाम है, और 22 करोड़ में से हमारे चले कम से कम 10 करोड़ भी अगर इस मैसेज पे 7 रुपए का मैसेज करते हैं तो कितना बन जाता है 7 रुपए के हिसाब से 70 करोड़। ठीक है जी, 70 करोड़ पे बन जाता है, 70 करोड़ भी इनको चला गया। तो गरीब अवाम को वही बात, मुझे एक थोड़ी सी बात करने दो कि 7 रुपए के जो मैसेज अगर 10 करोड़ अवाम ने भी किया, 10 करोड़ गरीबों ने किया, गरीब ही अवाम है बेचारे जो सफेद पोश है, वो उन्होंने 7 रुपए का अगर मैसेज कर दिया तो 10 करोड़ रुपया भी अपना 70 करोड़ भी इनके पास चला गया। और अभी तक जो हमारी गरीब अवाम है जो दुकानें बंद करके, पूरी मार्केट पूरा लाहौर बंद करके बैठी हुई है, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है जी, वो बेचारे थाने में जो हमारे जो जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ के थाने में हमें बुलाया जा रहा है जी कि आप आके अपना आईडी कार्ड की कॉपी लेके आए और अपना तस्वीरें लेके आए। वो बेचारे 150 रुपए की तस्वीरें 4 बनवा रहे हैं, और बनवा के वहाँ पे तस्वीरें भी दे के आ रहे हैं थाने में, और साइन अंगूठा भी करके आ रहे हैं, अपना मोबाइल नंबर भी दे के आ रहे हैं, और शिनाख्ती कार्ड की कॉपियां भी दे के आ रहे हैं। इस बात को भी 10 दिन हो गए हैं, और ये मतलब कितना बेवकूफ बनाएंगे जी हम लोगों को। अच्छा ठीक है, बात बात सिर्फ ये है कि अगर आप ये सोचें कि एहसास प्रोग्राम चले जी, बहुत अच्छा स्टेप है, इसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट भी शुरू हो गया है। तो अगर कोई बंदा जिसने ये अपना मैसेज भेज भी दिया है तो उसके लिए भी उसको 3 से 4 रोज इंतजार करना है। उसके बाद जो आप अपने जिले इंतजामिया से जो बात करें, जिसका सेटअप ही मेरे ख्याल में कोई नहीं है, जिले इंतजामिया का कोई बल्दियात का सेटअप नहीं है, आप वहां पे जाके जो है वो उनसे बात करें और उनके पास रजिस्ट्रेशन करवाएं, धक्के खाएं, बहरहाल जो भी है। तो कोई जो भूख है ना, भूख वो नहीं देखती। भूख से तो वैसे ही जो गरीब अवाम है वो मर जाएगी, गरीब जो लोग हैं वो तो खत्म हो जाएंगे, वैसे ही खत्म हो जाएंगे। कुछ अगर ये एक वबा है, चलें जी मानते हैं कि जी वबा है, वबा के दिनों में एहतियात है, वबा के साथ तो लोग वबा में सिर्फ ये ज्यादा भूख और गुर्बत से लोग मर रहे हैं। सारा वबा में ये है कि हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि दुकानें बंद हुई हुई है जी, हर तरफ अंधेरा है, हर तरफ हू का आलम नजर आ रहा है, हर तरफ से हम लोगों को खौफ आ रहा है, डर लग रहा है हम लोगों को। यही नहीं नजर आ रहा कहीं पे, ये भी पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे जी इन्होंने वबा के लिए, कोरोना वायरस के लिए जी इन्होंने कहीं पे स्प्रे किया हो जी, कहीं पे स्प्रे किया हो, कहीं पे हमें किसी से ये डिसइंफेक्ट कहीं से कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो हम लोग खुद ही कर रहे हैं। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये कि आप अभी ताहिरा जिक्र कर रही थी कि थाने में जो है वो कुछ लोग जो हैं वो जाके अपना कवायफ जमा करवा कर आए हैं। तो उसमें भी अभी भी हमारी कुछ थाने में बातचीत हुई है, तो वहां से पता चला कि वहां के वो लोग जो झुग्गियों में रहते हैं वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। अब आप यकीन करें कि ये हमारी कौम की जहालत भी है, और ना मानने वाला को इनका एक ये तरीका भी है कि
इतने ये झुग्गियों वाले ने इतना राशन इकट्ठा किया हुआ, इतनी चीजें इकट्ठी की हुई। हम लोग हमेशा उनके हक के लिए बोले, हम लोग उनके मुश्किलों के लिए, मतलब ये कोई टाइम नहीं है इस चीज को करने के लिए, बताने के लिए कि हम लोगों ने क्या उनके लिए करते रहे या क्या करते हैं या क्या करना चाहेंगे आगे भी। लेकिन इतनी वो जहालत है कि वो लोग सारा सारा दिन सड़कों पर भाग रहे होते हैं, सारा सारा दिन सड़कों पर भाग रहे होते हैं। लोग आते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, मतलब राशन देना हो, पैसे देना हो। एक एक बंदा दिहाड़ी में 9-9 हज़ार रुपये कमा रहा है। आप यकीन करेंगे इस तरह से। असल मसला ये, एक थाना जो हमारा मुस्तफा टाउन का है, वो 150 लोगों को फैसिलिटेट करे कि जो 150 लोगों को हम राशन देंगे। वो 150 लोग तो चले जी डन हो गए। जो लोग ऐसे हैं जो बता नहीं सकते कि किसी को मिला नहीं है। हाँ, अभी उन्होंने ये कहा है कि हम लोग 150 लोगों को राशन देंगे, लेकिन अभी तक कोई कॉल नहीं आई। नहीं, बात उन्हीं की हो रही है ना कि जिन लोगों ने, जो लोग झुग्गियों में रहते हैं, जो लोग ऐसे मतलब बिल्कुल जिनके पास रहने का भी कोई ठिकाना नहीं, अगर आप उनको भी देंगे तो मेरा सवाल उन लोगों के लिए कि जो लोग मारे अना के और गैरत के हाथ नहीं फैलाते, आप उनके पास कब पहुंचेंगे? जब वो मर जाएंगे, आप बंद घरों में से लाशें उठाएंगे, उस वक्त उनके पास पहुंचेंगे। मुझे नहीं समझ आ रही ये तो बिल्कुल भी जो है ना, वो हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, बहुत सारे लोग हैं, हकूक़ खल्क़ मूवमेंट है, शऊर हैं, और मेक पाकिस्तान ग्रीन की टीम है जो कि हमारे साथियों में से, वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। उनके जो वॉलंटियर्स हैं, बच्चे बच्चियां, आज ही मेरी फारूक तारिक साहब से भी बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि जो रेलवे स्टेशन पे जो कूली बैठे हुए हैं, जो इक्का दुक्का को मुसाफिर है, या जो लोग किसी काम की आस में कहीं पे बैठे हुए हैं, उन लोगों को जाके वहां पे वो पहुंचा के आए हैं राशन। ये एक तरीकाकार है। आप बिजली के बिल घर में पहुंचा रहे हैं, हमें बिजली के बिल आ गए, हमें पानी के बिल आ गए, हमें गैस का बिल आ गया। पहले भी की थी ये बात, मैंने पहले भी की थी कि बिजली के बिल हर घर में पहुंच जाते हैं, इजी, आसानी, आराम से पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बिल लेना होता है। तो ये जो प्रोग्राम, ये जो एहसास प्रोग्राम का जो है राशन और पैसे देने वाला जो आपने वो एक पागल बनाने वाला जो किया हुआ, आपने लोगों को पागल बना रहे हैं, ये अभी तक तो अपना पूरा नहीं कर सके आप। ठीक है, बड़ी अच्छी तब्दीली मैं देख रही हूँ, बहुत अच्छी तब्दीली देख रही हूँ। अच्छा चले, मान लिया वो अपना शहबाज शरीफ साहब वो अपना दिखावा करते थे, ड्रामा करते थे, पानी में निकल आते थे इतने लंबे लंबे बूट पहन के, तो भुट्टो साहब को कॉपी करते थे। आपने क्या आज तक क्या किया? किसी गरीब के घर आप गए हैं, पता किया, जाके पूछा कि आपके घर में राशन है, आपके साल में जिंदा है या मर गए? अच्छा नहीं, वो खुद भी नहीं जा सकते, लेकिन कम से कम कोई एक ऐसा सेटअप तो बना देना कि गरीब। सेटअप भी नहीं बनाना, सेटअप भी नहीं बनेगा, सेटअप भी नहीं बन सकता ना। वो तो मुझे नजर, आपको नजर आ रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं नजर आ रहा। मुझे बता दो, कहीं पे नजर आ रहा है? ये लाहौर का हाल है। तारा एक मिनट जरा गाड़ी से लाना, हम लोग सिर्फ मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेने आए। ये लाहौर का हाल है। और ये देखिए पूरी सड़कों पे ये किसी वक्त रात के 2-3 बजे तक भी जो नहीं, ये मार्केट कभी बंद नहीं हुई। मैं ये आपको बता रही हूँ कि मैं आप सबको ये बताना चाह रही हूँ कि ये मेरी गाड़ी इंस्टॉलमेंट भी मैंने ली हुई है। मैं इसकी किस्त 22,500 रुपये देती हूँ। मेरा काम बंद पड़ा हुआ 18 मार्च से। हाँ, 18 मार्च से ये बंद है, ठीक है। और मैं 20-22 दिन हो गए मैं घर बैठी हुई हूँ, करीन पे भी मैं नहीं जा रही, ठीक है, काम सारा बंद है। मुझे ये बताइए कि मैं तो किसी से नहीं मांग सकती, मैं तो बस बैठी हुई, अल्लाह के आसरे के ऊपर बैठी हुई हूँ, ठीक है। मेरा भी काम बंद हुआ हुआ है। हम लोग क्या करें, किससे कहें, किससे बात करें? कोई भी, बस ये सारी बातें नजर आ रही हैं, सब लोग कर रहे हैं कि जी हम लोग एहसास प्रोग्राम के तहत हम लोग कल से शुरू कर रहे हैं। इसको शुरू करते हुए भी 10 दिन हो गए हैं। आपके पास वॉलंटियर्स में 7.5 लाख लोग आए इस वक्त जो है एहसास प्रोग्राम के तहत, और आपकी वो जो एक टाइगर फोर्स है उसमें जो वॉलंटियर्स आ गए हैं वो 7.5 लाख हो गए हैं। तो क्यों नहीं आप इतने वॉलंटियर्स के साथ काम स्टार्ट कर रहे? 7.5 लाख बहुत बड़ी एक फिगर है कि आप कम से कम अपने उनको सूबों से लेकर, तो उसमें आप उनमें डाइवर्ट तो करना शुरू करें। उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनमें उनकी दें तो सही, पहुंचाए तो सही, बात तो करें। हमारे, मैंने पहले जिक्र किया कि शऊर है, हकूक़ खल्क़ मूवमेंट है, वो इतने से लोगों से, इतने यंग वॉलंटियर्स हैं, उनके तहत काम कर रही हैं। वो हम उनके काम देख रहे हैं, फेसबुक पे बैठे हुए, बातचीत होती रहती है। मार्केट बंद करवाई हुई, लॉकडाउन करवाया हुआ है, तो इसका मतलब है कि हुकूमत को चाहिए कि उन सब गरीबों के घर में राशन पहुंचाएं,
पैसे भी दें उनको। अगर आप लोगों ने लॉकडाउन तो आप लोगों ने करवाया ना। इसके बहुत आफ्टर शॉक्स हैं, वो समझ नहीं आ रहे कि ये इसके बाद, ये लॉकडाउन के बाद जो हमारी इकोनॉमी को, तो वैसे भी एक पाकिस्तान खतरे में रहता है, एक इकोनॉमी खतरे में रहती है। हमेशा कभी भी हमने ये नहीं किया कि सरवाइव कर गए हम या किसी भी चीज से। अब ये जो हालात पैदा हो रहे हैं, जिसका आगे जाके जो है वो क्या आफ्टर शॉक्स है, इसका अंदाजा भी किसी को नहीं है। आप इस वक्त की बात कर रहे हैं, हम इस वक्त को देखे जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। क्यों? इस वक्त भूख है, इस वक्त भूख है, और भूख से ज्यादा जहालत है, बीमारी। खान साहब मेरी बात सुनिए, जो 7 रुपए का मैसेज आपने गरीबों से करवाए है ना, वो 7 रुपए के हिसाब से आपके पास 70 करोड़ रुपया तो हो गया, 10 करोड़। अवाम भी अगर मैसेज करती है, अगर मैसेज कर रही है आपको, तो वो उन्हीं पैसों में से आप उनको पैसे लौटा दें। इतना कर लें, चले मेहरबानी आपकी, ठीक है ना। और नहीं कुछ कर सकते आप अपने पास। आप पैकेजेस दे रहे हैं, रमजान के लिए रिलीफ पैकेज दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम तो अभी की बात कर रहे हैं, रमजान तो फिर कोई आ रहा है, 24-25 को आ रहा है, अभी 15 दिन बाकी हैं। 15 दिन में बहुत हलाकतें हो सकती हैं, भूख से लोग मर सकते हैं। आप प्लीज, अगर किसी का क्या जाएगा? अगर एहसास करना है, अगर कोई प्रोग्राम आपने अगर कोई इंस्टॉल कर ही दिया, कोई प्रोग्राम नहीं करना, उन्होंने कुछ भी नहीं करना। ये सारी बातें हैं, ये देख लेना तुम, ये सारी बातें हैं, कुछ भी नहीं होना। ये बेचारे जो गरीब है वो मरते हैं तो मरे हैं, किसी का क्या जाता है, किसी का कौन, किसी का क्या लगता है, किसी का क्या जाना, किसी का कुछ नहीं जाना। ये बेचारे सारा सब कुछ जो भी हो रहा है ना, ये एहसास प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, दे रहे हैं, ये कुछ नहीं। चले जो मैसेज चले गए गरीबों की तरफ से, वही पैसे जो आपकी तरफ गए वो लुटा। हाँ, तो वैसे नया प्रोग्राम जो है वो शुरू करने की इतनी को खास जरूरत भी महसूस नहीं होनी चाहिए थी। वो डैम फंड वाले पैसे कहाँ गए? वो कहाँ गए? उसका तो नहीं, उसको डिजास्टर मैनेजमेंट में ले लीजिए, उसी से डिजास्टर जो अभी ये हो रहा है उसको मैनेज कर ले। वो पैसे कहाँ पे? उसका हिसाब कौन देगा? आप सबके हिसाब ले रहे हैं। आपसे हिसाब जब मांगते तो आप तो वाई वाई शेयर कर देते, आप तो हर एक की बोलती बंद करवा देते। वैसे पीपल्स पार्टी नून लीग, मैं कहने पे मजबूर हो गई हूँ, कि उनकी जो अपना हुकूमत थी ना, जब हम लोग इतने तंग नहीं हुए थे खान साहब, जितना आप लोगों ने हमें तंग कर दिया ना। कैसी तब्दीली लेके आए कि हम लोग ना, ये देखें, बहुत तंग आ गए हैं। यकीन करें कि जीना हराम हो गया। आपकी ब्यूरोक्रेसी में आपके ब्यूरोक्रेट्स क्या कर रहे हैं, क्या आपको इल्म नहीं है? आप सिर्फ वही हिसाब है ना कि अगर भाई कमीज कोई और शलवार कोई जो है वो चेंज करवा के, तो आप वही काबीना आपने सेट कर दी है, यहाँ से उठाया, आप यहाँ पे नहीं बैठे, आप फलां जगह पे जाके फलां कलमदान संभाले। क्या है यार, ये कुछ समझ से बाहर है। बहरहाल अल्लाह वारिस है, हम लोगों से तो जहाँ तक हो सकेगा, जितनी हिम्मत है, जितना दम है, हम लोग मिलकर एक दूसरे के साथ काम करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। हम लोगों का तो यही एक, नहीं तो फिर हमें भी कोई धमकियां आनी शुरू हो जाएंगी कि अगर आपने किसी की हेल्प की तो आपके ऊपर पर्चा हो जाएगा। मुझे तो वैसे कोई रह गया है, डर नहीं है वैसे कोई तो। वैसे ये सुनने को ये भी ना कहीं मिल जाएगा जी, पर्चा हो जाएगा। आप किसी की हेल्प क्यों कर रही हैं? अगर हेल्प करनी है तो थाने में जाके दें आप, कहीं मुझे, या गवर्नमेंट को जमा करवाएं, बहरहाल हम लोगों का तो बहैसियत इंसान, किसी भी फिक्र, किसी भी मजहब, किसी भी जबान के फर्क के कता नजर हम लोग इंसान हैं। इंसानियत की हम लोगों ने खिदमत करनी है, मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देना। दुख हो रहा है कि अभी और दिन बढ़ा रहे हैं, सब कुछ बंद है, बड़ा दुख हो रहा है, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। मैसेज तो हमारा यही है ना कि हम लोगों ने मिलकर, कोई करे या ना करे, लेकिन हम लोगों ने मिलकर, करना किसी ने भी नहीं है, हुकूमत खान साहब, हम लोगों ने एक दूसरे का मिलकर साथ देना है। बड़ी अच्छी तब्दीली, माशाल्लाह, क्या बात है, बड़ी अच्छी तब्दीली। वैसे वाकई सही कहा था आपने, मैं आपको दाद देती हूँ, बड़ी अच्छी तब्दीली आप लेके आए हैं, वेरी गुड। भूखे वैसे गरीब आवाम मर रही है, वाकई मर रही है, वेरी गुड, वेल